हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा के राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग मेरी क्लासेस पढ़ते रहे हैं, तो हम आज हरियाणा के राज्यपाल पढ़ेंगे। जिसमें राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल हमारा हरियाणा का सदस्य नहीं होता, वो अन्य राज्य का सदस्य होता है। और हमेशा ही ऐसा होता है कि जो राज्यपाल चुना जाता है वो अन्य राज्य का राज्यपाल होता है, ना कि हमारे राज्य का राज्यपाल होता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए आज हम हरियाणा के राज्य पढ़ेंगे। सबसे पहला है धर्मवीरा। ये जब हमारा 1966 में पंजाब से राज्य अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब हमारे जो पहले प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? वो थे धर्मवीरा। कौन थे? धर्मवीरा हमारे प्रथम राज्यपाल थे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारे प्रथम राज्यपाल रहे हैं। इन्होंने इनकी पहचान क्या है? ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हैं। और राज्य का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 के तुरंत बाद ये नियुक्त हुए थे। उस समय की स्थिति क्या थी? जब पंजाब से हमारा राज्य हरियाणा राज्य अलग होकर नया राज्य बन रहा था, तभी प्रशासन कर्मचारियों का पुनर्गठन जरूरी हो गया था। इसी लिए सबसे पहले जो राज्यपाल हमारे हरियाणा के चुने गए वो थे धर्मवीरा। इनके कार्य क्या थे? इन्होंने क्या क्या कार्य किए? इन्होंने नई सरकार को संवैधानिक दिशा दी। मतलब जब 1966 को हमारा राज्य पंजाब से अलग हुआ ही था, तो हमें नियमों की बहुत ही जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, और नए नए सदस्यों को अलग अलग ओहदों पर नियुक्त किया गया। जिसमें से था एक राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई, वो था ये डिसाइड किया गया कि राज्यपाल हमारे हरियाणा का ही नहीं होगा, वो अन्य राज्य का राज्यपाल होगा। तो उन्होंने सबसे पहले, जो ये धर्मवीरा हमारे राज्य के राज्यपाल बने, इन्होंने सबसे पहले हमारे राज्य को, सरकार को संवैधानिक दिशा दी। अच्छा संविधान बनाया इन्होंने। राज्य की प्रशासनिक नींव को मजबूत किया, और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय व्यवस्थित किया। जो केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी, उसके बीच इन्होंने समन्वय स्थापित किया, यानी उनके बीच अच्छे संबंध इन्होंने बनाए। कौन थे ये थे धर्मवीरा। ठीक है। चलिए, अब इन्होंने ये हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने वाले पहले राज्यपाल थे। ऐसे राज्यपाल थे, अगर हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है कि ये हमें, ये अगर पूछे कि ये कैसे राज्यपाल थे, ये हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने वाले राज्यपाल थे। सबसे पहले इन्होंने हमारे हरियाणा राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं दूसरे पे। इनके बाद हमारे राज्य के जो राज्यपाल रहे वो कौन थे? वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कब कब बने? 1967 से लेके 1976 तक इनका कार्यकाल रहा। कम से कम 10 साल इनका कार्यकाल रहा। सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका। देखिए, इनकी पहचान क्या थी? अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और वैसे भी दिखाई दे रहा है 1967 से लेकर 1976 तक ये रहे। कम से कम 10 साल तक ये राज्यपाल बने रहे हरियाणा के। उस समय की स्थिति राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीति स्थिर नहीं थी, मतलब उस समय वो मजबूत ढांचा नहीं था। तो 1975 का राष्ट्रीय जो आपातकाल था वो, और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल इनके टाइम में लगा। किसके टाइम में लगा? नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के टाइम में राष्ट्रपति आपातकाल लगा। ठीक है। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? इनके प्रमुख कार्य आपातकाल के दौरान संवैधानिक को नियंत्रण रखना था, प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखी इन्होंने, राज्य सरकार को निर्देशात्मक सहयोग दिया, आपातकालीन दौर में संतुलन बनाए रखने वाले राज्यपाल रहे। जो आपातकालीन जो राष्ट्रपति शासन, जो इसके इनके इनके आपातकाल लगा इनके टाइम में, उस समय इन्होंने अपनी राजनीति में संतुलन बनाए रखा। आपातकालीन दौर में भी इन्होंने अपने संतुलन बनाए रखा। ऐसे राज्यपाल थे ये। ठीक है, ये इनकी पहचान थी।
अब आ जाते हैं अगला क्या था, अगले कौन से राज्यपाल बने, इनसे अगले देख लेते हैं। रंजीत सिंह नारूला, ये कौन थे, अल्पकालीन राज्य, ये थोड़े समय के लिए ही राज्यपाल बने थे। कौन थे ये जी, ये थे, देखिए ये थे हमारे राज्यपाल रंजीत सिंह नारूला, ये थे। इन्होंने उस समय की स्थिति, आपातकालीन का अंतिम चरण चल रहा था, इस इनके टाइम में आपातकाल का अंतिम चरण चल रहा था। इन्होंने क्या क्या कार्य किए, प्रशासनिक संक्रमण को संभाला, कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया और संक्रमण काल के राज्यपाल ये रहे। ठीक है, इनके बाद कौन से राज्यपाल आते हैं, जयशख लाल हाथी जी आते हैं। इनकी पहचान क्या है, ये आपातकाल के बाद नियुक्त हुए, जब आपातकाल खत्म हो गया उसके बाद ये नियुक्त हुए। उस समय की स्थिति लोकतंत्र की पुनः स्थापना थी और उस समय लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। इनके कार्य क्या थे, इनके कार्य थे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली करना, विधानसभा के कामकाज को सामान्य किया। आपातकाल के बाद लोकतंत्र को स्थिर रखने वाले ये राज्यपाल थे। इनके बाद हरचंदन सिंह जी जो थे वो राज्यपाल बने। 1977 से लेके 1989 तक ये राज्यपाल रहे। इनकी पहचान क्या थी, ये जनता पार्टी शासनकाल के राज्यपाल थे। इनके प्रमुख कार्य क्या थे, ये गैर कांग्रेसी सरकार के साथ संवैधानिक संतुलन टकराव से बचाव किया इन्होंने। जैसे हमारे गैर कांग्रेसी सरकार थी, उनके साथ संवैधानिक जो संतुलन बनाए रखा और उनसे टकराव से इन्होंने राज्य को बचाए रखा। राजनीतिक संतुलन के प्रतीक ये माने जाते हैं। इन्होंने राजनीति में संतुलन बनाए रखा। सुरजीत सिंह संधावालिया, ये सुरजीत सिंह संधावालिया, इनके प्रमुख कार्य क्या थे, ये राष्ट्रपति शासन से जुड़े संवैधानिक निर्णय इन्होंने लिए। रिपोर्टिंग भूमिका इन्होंने बहुत बखूबी निभाई। राष्ट्रपति शासन से जुड़े मामलों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, सुरजीत सिंह संधावालिया ने बहुत ही अच्छे तरह से अपने पद को संभाला। इनके बाद गणपत राज देव जी तब से ने राज्यपाल नियुक्त हुए और वो 1980 से लेके 1984 4 साल तक राज्यपाल रहे। इन्होंने प्रमुख कार्य क्या क्या किए, प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखा, सामाजिक सद्भावना बनाए रखी और शांत अनुशासित कार्यशैली इन्होंने बनाई। उसके बाद इनके बाद आ जाते हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। 1984 से लेके 1988 तक इन्होंने राज्यपाल रहे ये हरियाणा के। उस समय की स्थिति, इंदिरा गांधी हत्या के बाद अशांत वातावरण हो गया था। जब ये राज्यपाल बने थे तब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो बहुत ही अशांत वातावरण हो गया था। इन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने टाइम में, कानून व्यवस्था को बनाए रखा, इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द रखा और संवेदनशील काल में इन्होंने स्थिरता बनाए रखी। जो कर्फ्यू का टाइम था, इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब कर्फ्यू लग गया तो उसके बाद जब जो स्थिति पैदा हुई, उस टाइम में भी, उस संवेदनशील काल में भी इन्होंने अपनी स्थिरता बनाए रखी। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने पद को संभाला। इनके बाद हरियानंद जी बरारी जो 88 से लेके 1990 तक जिन्होंने राज्यपाल की अपना पद संभाला। इन्होंने क्या क्या कार्य किए, शिक्षा की नीति मूल्यों पर जोर दिया, इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, सामाजिक संतुलन बनाए रखा और नैतिक प्रशासन पर बल दिया। ठीक है, इनके बाद आ जाते हैं धनिक लाल मंडल जी जो 1990 से लेके 1995 तक राज्यपाल रहे। कहाँ के, हरियाणा के। उस समय की स्थिति, किस समय की, धनिक लाल मंडल के टाइम की स्थिति, मंडल आयोग के बाद सामाजिक तनाव बना हुआ था। उन्होंने क्या क्या कार्य किए, सामाजिक न्याय की भावना लोगों में पैदा की और समरसता बनाए रखी, एक दूसरे में प्रेम बनाए रखा और सामाजिक न्याय के समर्थक वो रहे। कौन, धनिक लाल मंडल जी। उनके बाद कौन हमारे राज्यपाल बने, महावीर प्रसाद जी। कब बने, 1995 से लेके 2000 तक ये महावीर प्रसाद जी हमारे क्या बने, राज्यपाल बने। इन्होंने क्या क्या कार्य, इन्होंने गांव का विकास किया, प्रशासन का में शांति बनाए रखी और ग्रामीण हरियाणा पर फोकस किया। हरियाणा के गांव पर इन्होंने ज्यादा काम किया।
किसने? महावीर प्रसाद ने अपने राज्यपाल के पद पर नियुक्त होते हुए। उसके बाद कौन आए? बाबू परमानंद जी 12वें जो राज्यपाल रहे, ये 2000 से लेके 2004 तक रहे। कौन थे ये थे बाबू परमानंद जी। इनकी पहचान क्या है? ये समाज सुधारक भी हैं। इनके कार्य क्या हैं? इन्होंने नशा मुक्त अभियान चलाया। ठीक है, लोगों ने उस टाइम, इनके टाइम पे से ही लोगों में नशा की जो आदत पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने नशा मुक्त अभियान भी चलाया, नैतिक सुधार किए। इन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहे। ये एक राज्यपाल ऐसे बने जो सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध थे। इनके बाद 13वें जो ओम प्रकाश वर्मा जी राज्यपाल बने, वो 2004 में बने। वो सबसे छोटा कार्यकाल उनका रहा। तथ्यात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें, मैंने डाल दिया है। देखो, इसके बाद जो 14th जो राज्यपाल बने AR किदवई, ये 2004 से लेके 2009 तक राज्यपाल रहे। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन इन्होंने किया, अल्पसंख्यक कल्याण किया। जो अल्पसंख्यक थे, जो कम शिक्षित थे, उनका भी इन्होंने उद्धार किया। शैक्षणिक विकास के राज्यपाल रहे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए, इसीलिए इन्हें शैक्षणिक विकास के राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। इनके बाद 15वें जो राज्यपाल आए हरियाणा के, वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। 2009 से लेकर 2014 तक ये रहे। इन्होंने प्रमुख कार्य क्या क्या किए? शांतिपूर्ण कार्यकाल रहा इनका, संविधानिक मर्यादा में रहकर इन्होंने काम किया, और विवाद मुक्त राज्यपाल रहे ये। इनके ऊपर कोई भी विवाद नहीं रहा। इन्होंने जितने टाइम तक अपना शासन पद संभाला, तब तक इन्होंने शांतिपूर्ण कार्य किया और संवैधानिक मर्यादा में रहकर अपना कार्यकाल किया, इसीलिए इनके ऊपर कोई भी विवाद नहीं पड़ा। चलिए, इनके बाद कौन से आ जाते हैं? कप्तान सिंह सोलंकी इनके बाद आते हैं। इनके प्रमुख कार्य क्या था? स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सामाजिक अभियानों के समर्थक ये रहे। कौन? ये कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, उनके बाद कौन आए? सत्यदेव नारायण आर्य, जो 2018 से लेकर 2021 तक रहे। इनके प्रमुख कार्य थे वैदिक शिक्षा। इन्होंने लोगों को वैदिक शिक्षा पहुंचाई स्कूलों में। नैतिकता व राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन किया और वैचारिक राज्यपाल के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। इनके बाद आ जाते हैं बंडारू दात्रे। बंडारू दात्रे कौन थे? बंडारू दात्रे के कार्य था कोविड काल में, जब कोविड आया था 1920 में, इन्होंने कोविड काल में सबका मार्गदर्शन किया, युवा व सैनिकों से वार्तालाप किया, संवाद किया, मतलब बातचीत की। संकट प्रबंधन में सक्रिय रहे ये, हमेशा सबके लिए खड़े रहे ये। बहुत ही अच्छे अपने पद को इन्होंने संभाला। अब जो अभी फिलहाल हमारे जो हैं वर्तमान में 19वें प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जो 2025 वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं, वो उनके प्रमुख कार्य क्या हैं? वो शिक्षा, शोध, विश्वविद्यालय सुधार, संविधान। देखिए, ये हैं हमारे आज के जो राज्यपाल हैं। ये इन्होंने शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालय सुधार और संविधान मूल्यों पर बल दिया। ये शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और संविधान के मूल्यों पर भी बल दिया इन्होंने। ये अकादमिक दृष्टिकोण वाला राज्यपाल माने जाते हैं। और थोड़ा सा और मैं बता दूं, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रत्येक राज्यपाल ने अपने कार्यकाल में राज्य की राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, कोविड संकट में, राज्यपाल की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही। तो राज्यपाल बहुत ही बड़ा पद होता है जो एक राज्य को संभालता है, और ये राज्यपाल हमारे राज्य का नहीं होता, अन्य राज्य का राज्यपाल हम रखते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे राज्यपाल, आज तक के, अब तक के। और हमारा जो वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, चलिए, आप, आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये राज्यपाल पढ़कर मजा आया होगा। देखिए,
आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करते करते रहा करो। और इसको पूरा देखना वीडियो को, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।